Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss community health topic, health education. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हेल्थ एजुकेशन होती क्या है, इसके डिफरेंट सारे ऑब्जेक्टिव्स आज हम क्लियर कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद हेल्थ एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? पहले तो इन दो लफ्ज़ों को हम समझते हैं कि हेल्थ क्या होता है एंड देन एजुकेशन क्या होती है। हेल्थ जो है, जो कि हम सबको पता है एज वी आर इन हेल्थ केयर सेटअप। हेल्थ जो है इज अ स्टेट होती है जिसमें हम फुल डिजीज फ्री होते हैं, इसे हम कहते हैं हेल्थ। एजुकेशन हम किसे कहते हैं? एजुकेशन जो है ये वो फील्ड होती है स्टडी की, द फील्ड ऑफ स्टडी that deals mainly with method of teaching and learning। यानी कि ये वो फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जो कि डील करती है मेनली कि हमने किस तरह से टीचिंग करनी है, किस तरह से लर्निंग करनी है। यानी कि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो रिलेटेड है विद एजुकेशन के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आज के हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने कवर अप करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ऑफनली हेल्थ जो है ये कंसिडर्ड की जाती है, यानी कि हेल्थ क्या होती है? एब्सेंस ऑफ सर्टेन डिजीज कंडीशन एंड नॉट कंडीशन इटसेल्फ। यानी कि हेल्थ हम कहते हैं कि यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो जिसे हम इल फील करें, सिक फील करें, यानी कि कोई भी डिजीज ना हो, हमारी बॉडी जो है वो फुल डिजीज फ्री हो नॉट ओनली बाय फिजिकल स्टेट, विद सोशली एंड विद मेंटली हम बिल्कुल हेल्दी हो, हमें कोई भी बीमारी ना हो, ना ही कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, ना ही कोई सोशल इशू हो, ना ही कोई फिजिकल इशू हो। वी कॉल्ड इट टू हेल्थ। फिर है सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन, यानी कि हमने हेल्थ के बारे में किस तरह से टीच करना है और किस तरह से लर्न करना है। एजुकेशन में दोनों प्रोसेस आती हैं, लर्निंग का भी एंड टीचिंग का भी। एंड किस तरह से हमने प्रमोशन करनी है, यानी कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसे आगे हमने किस तरह लोगों तक फैलाना है और कितने लोगों को बताना है किस तरह से, ताकि ये हमारी पूरी कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट हो जाए। इससे क्या होता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये दिया किस लिए है? ये हमारा माइंडसेट चेंज करने के लिए दिया गया है। यानी कि पहले जो है हम हेल्थ को क्या समझते थे कि हमने सिर्फ बस क्यूरेटिव पर्पस के लिए हम ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कि हमने बस अगर किसी को डिजीज है उसे क्योर कर दो, दैट्स इनफ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने क्यूरेटिव पर्पस के लिए भी हेल्थ एजुकेशन देनी है। फिर हमने प्रिवेंशन पे भी जाना है, यानी कि हम फर्दर और डिजीज से किस तरह बच सकते हैं, अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। एंड देन हमने प्रमोशन पे भी जाना है कि हमने हेल्थ को किस तरह प्रमोट करना है, यानी कि लोगों को तरीके किस तरह बताने, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे, उनकी लाइफ में हमने किस तरह से उन पे इम्प्लीमेंट करवाना है, ये हम पढ़ेंगे। यानी कि हमारा माइंडसेट चेंज करेंगे। अब ये सिर्फ क्यूरेटिव पर्पस नहीं है, बल्कि हम प्रिवेंटिव पर्पस और प्रोमोटिव पर्पस के लिए भी पढ़ते हैं। WHO की क्या डेफिनेशन दी गई है हेल्थ के बारे में कि हेल्थ जो है इज अ कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिकल भी, यानी कि हम फिजिकली भी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, हमें कोई डिजीज़ ना हो, हम मेंटली भी हमारी कोई डिजीज़ ना हो, और हमारा सोशल वेलबींग भी बिल्कुल क्लियर हो, हम उसमें सही हो। एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, यानी कि उसमें कोई भी डिजीज़ का इंटरफेरेंस ना हो, यानी कि कोई भी इन्फर्मिटी ना हो जिससे हम इल फील करें, सिक फील करें। ओके, कोई भी ऐसी कंडीशन ना हो। फिर है एजुकेशन के एस्पेक्ट पे आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दोनों हम स्टडी करते हैं। टीचिंग हम किसे कहते हैं? टीचिंग जो है ये वो एकेडमिक प्रोसेस होता है टीचिंग जो है ये एकेडमिक प्रोसेस होता है जिससे हम स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो किस तरह से लर्न करेंगे, किस तरह से सीखेंगे।
हमें उन्हें वो तरीके बताने होते हैं, हमने उन्हें मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट का मतलब है हमें उन्हें वो रीजंस देने होते हैं कि जिससे वो सीखे और वो उस तरीके से सीखे कि उन पे उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, यानी कि हमें उन्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना होता है, पॉजिटिव जो है वो वे बताना होता है ताकि हम जो उन्हें टीच करें, हम जो उन्हें सिखा रहे हैं उस पर उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, यानी कि वो फिर पॉजिटिवली सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिवली एक्ट करें, यानी कि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अच्छाई के लिए होने चाहिए, फॉर गुड के लिए होने चाहिए, किसी को हार्म ना करें। एंड फील, और वो उस जब वो एक्ट वो कर भी रहे हैं तब वो खुद भी अच्छा फील करे, पॉजिटिव फील करे। तो उनका जो थिंकिंग, उनका जो एक्शन, उनका जो फीलिंग है, यानी कि जो फिजिकल स्टेट है, जो मेंटल सोशल स्टेट है, वो हर तरह से उन पे उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। हमें इस वे में उन्हें मोटिवेट करना होता है सीखने के लिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग में इंटरेक्शन होती है एक टीचर का और स्टूडेंट का, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। अंडर द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग जो है ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लर्निंग फिर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम उनमें वो एक्सपेक्टेड चेंजेस लेके आए, वो वाले चेंजेस लेके आए स्टूडेंट के बिहेवियर में जो हम लाना चाहते हैं पॉजिटिवली। ओके, फिर है लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस जो है अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एक्ट प्रोसेस और एक्सपीरियंसिंग ऑफ गेनिंग ऑफ नॉलेज और स्किल, यानी कि ये वो एक्ट है, वो प्रोसेस है, या फिर हम इसे एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, यानी कि लर्निंग हम कितने टाइम से करे आ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है लर्निंग का, कि जिससे हम नॉलेज गेन कर सकें, जिससे हमें कोई स्किल आ सके, पॉजिटिव हमारा उस पर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो हमारे ऊपर, हमारी थिंकिंग पे, हमारे एक्शंस पे, या फिर हम उस नॉलेज या उस स्किल को हम कह सकते हैं जो कि हमने स्कूल जाकर सीख कर पढ़कर जो हासिल की है उसे हम लर्निंग कहते हैं। या फिर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन स्पेशली थ्रू एक्सपीरियंसिंग और कंडीशनिंग, यानी कि हम कहते हैं कि वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लर्निंग के थ्रू, यानी कि जब हम कुछ सीखते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं, तो ये नॉलेज हमारे वो अंदर जो है कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आता है, बिहेवियरल चेंजेस आती है हमारे अंदर थ्रू एक्सपीरियंसिंग और कंडीशनिंग, यानी कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, कंडीशनिंग हमारी होती है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में हमारी कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग हम कहते हैं कि हमारा किसी ऐसी चीज के साथ हमें फिक्सेट कर दिया जाता है, उसके साथ हमारी कंडीशनिंग बना दी जाती है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ अगर हम इस वे में एक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव इसका आउटकम होगा, अगर हम इस वे में एक्ट करें दूसरे वे में तो उसका नेगेटिव आउटकम होगा। तो हम हमेशा, हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है वो पॉजिटिव की तरफ होता है, हमारी इस तरह कंडीशनिंग बना दी जाती है। जैसे कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो अगर हम इस तरह से कंडीशनिंग लोगों की बना लें कि अगर आप सुबह सवेरे उठेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इससे जो है आपके जो है वो सारा दिन फिर आप जितनी चाहे एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपको थकावट नहीं होगी, आप हेल्थी लाइफ जी सकेंगे। तो इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, यानी कि आउटकम अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो वो खुद ब खुद उनकी कंडीशनिंग हो जाती है, वो चीज फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हेल्थ एजुकेशन क्या है, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? सो हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसे हम इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट एंड हेल्प पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्थी प्रैक्टिस, यानी कि जिसे हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में, उन्हें मोटिवेट करते हैं, वो रीज़न देते हैं कि क्यों उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस को, अपनी हेल्थ को किस तरह से वो इम्प्रूव करेंगे। फिर हमने उनके लिए जो चेंजेस लानी होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि इस गोल को पूरा कंप्लीट करने के लिए, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एनवायरमेंटल चेंजेस भी लानी होती है। हमने प्रोफेशनल, हमने जो ट्रेनिंग हासिल की है, हम उस तरीके से उन्हें बताते हैं, हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके, हम लोगों को बताएं वहाँ पे जो जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे ये इन चीज़ों की कमी है, इस वजह से इनकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है, हम वो सारी चीज़ें जो है फिर उन्हें प्रोफेशनल तरीके से समझाते हैं कि हाँ हमने जो ट्रेनिंग हासिल की है तो उसके बेसिस पे, हम अपने नॉलेज के बेस पे हम उन्हें बताते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस चेंज करनी है और उसका आपके ऊपर, आपकी हेल्थ पे क्या आउटकम होगा। फिर आती है हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन। हेल्थ एजुकेशन होती क्या है?
हेल्थ एजुकेशन जो है ये अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रक्टेड अपॉर्चुनिटीज for learning involving some form of communication designing to improve health literacy, including improving knowledge and developing life skills which are conducive to individual and community health. यानी कि ये वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसे हम, यानी कि वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, कम्युनिटी में जाके लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम उन्हें हेल्थ की लिटरेसी देते हैं, यानी कि हेल्थ के बारे में एजुकेट करते हैं ताकि उनका नॉलेज जो है वो हेल्थ के बारे में इम्प्रूव्ड हो जाए, उनकी लाइफ में वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो कि जिसका इम्पैक्ट जो है उनकी हेल्थ पे अच्छा हो। हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोगों को बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें किस तरह से प्रमोट करना है हेल्थ को, किस तरह से मेंटेन रखना है, यानी कि किस तरीके से वो इसे अगर यानी कि एक दफ़ा हमने उन्हें बता दिया है कि सुबह आप उठेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, सो उसके बाद आपकी उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, आप दिन भर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपकी हेल्थ पे उसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा। देन वो मेंटेन उसे किस तरह रखेंगे वो तरीके हम उन्हें बताते हैं, और अगर उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हो चुकी है तो उसे वो किस तरह से रिस्टोर करेंगे, यानी कि वापस अपनी पोजीशन पे किस तरह लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें जो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। इसमें सारा लव्स टू लव वर्ड टू वर्ड आपने याद रख लेना है प्रोमोट, ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ एजुकेशन की जो पर्पस है वो क्या है, ये 3, प्रोमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। फिर है कि एजुकेशन फॉर हेल्थ बिगिंस विद, यानी कि हम जब एजुकेट करते हैं लोगों को हेल्थ के बारे में तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि हम देखते हैं कि मतलब हर कम्युनिटी की डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनको हमने देखना होता है, यानी कि उनके इंटरेस्ट को देखना होता है कि वो किस तरीके से सीखना चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरीके से सीखने में है, यानी कि उनका कौन सा लर्निंग प्रोसेस जो है वो या कौन सा लर्निंग एस्पेक्ट जो है वो उन पे फिट बैठ रहा है। यानी कि अगर हम उन्हें किसी वीडियो के तरीके के ज़रिए से समझाना चाहते हैं, या हम उन्हें खुद परफॉर्म करके समझाना चाहते हैं, या हम उन्हें कोई जो है बैनर से समझा सकते हैं, किसी पिक्चर्स के थ्रू समझा सकते हैं, सो ये उन पे फिर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस उसमें इंटरेस्टेड है। फिर हेल्थ एजुकेशन का क्या गोल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर्स के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमेशा ये एमसीक्यूज़ आते हैं कि गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये 3 गोल्स आते हैं, इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल एंड गाइडिंग ऑन एक्शन। यानी कि इन्फॉर्मिंग पीपल, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं हेल्थ के बारे में, हेल्थ नॉलेज देते हैं, उन्हें रीज़न देते हैं कि किस तरह से उन्हें क्यों ये फॉलो करना चाहिए, और उन्हें किस गाइडिंग इनटू एक्शन, यानी कि हम उन्हें वो एक्शन परफॉर्म करके बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि आपने किस तरह से करना है, लाइक हेल्थ हाइजीन आपने किस तरह परफॉर्म करनी है। सो टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर, ये हम किस लिए करते हैं, ताकि वो उनकी जो हेल्थ है वो प्रमोट करें, मेंटेन रखें उसे, और किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हमने किस तरह से लोगों को एजुकेट करना है, कौन सा प्रोसेस यूज करना है। सो डिसिमिनेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, डिसिमिनेशन हम कहते हैं कि हमने किस तरह टू स्प्रेड द एजुकेशन, टू स्प्रेड द नॉलेज, जो हमने नॉलेज हासिल किया हमने किस तरह स्प्रेड करनी है। साइंटिफिक नॉलेज को, साइंटिफिक नॉलेज हम उस नॉलेज को कहते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटिंग पे डिपेंड करती है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होती है, जो जिसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसके बेसिस पे जो नॉलेज होती है उसे हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं कि अबाउट हाउ टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर, कि किस तरह और कौन सी साइंटिफिक नॉलेज की हम स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह वो प्रमोट कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं और अपने हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। लीड टू चेंज इन KAP, कैप रिलेटेड टू हेल्थ एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। सो अब यहाँ पे जो ये लफ्ज दिया गया है कैप, जो कैप दिया गया है, तो कैप जो है ये एक थ्योरी है, और इस थ्योरी का जो मेन वो है वो इसी में जो है इसी के लफ्ज में है। ये स्टैंड करता है 3 मेन कंपोनेंट्स पे। कैप में के का जो है, के का मतलब है नॉलेज, ए का मतलब है एटीट्यूड एंड पी का मतलब है प्रैक्टिस। सो कैप स्टैंड फॉर 3 वर्ड्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। नॉलेज एटीट्यूड कैप थ्योरी जो है ये डिवाइड करता है द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये थ्योरी जो है ह्यूमन बिहेवियर के चेंजेस पे बनाई गई है, कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है 3 स्टेप्स में।
एक्वायरिंग नॉलेज यानी कि वो किस तरह जब वो नॉलेज एक्वायर कर लें, गेन कर लेते हैं। जनरेटिंग एटीट्यूड बिलीव्स, फिर उस पे उनका जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है, उनका कोई बिलीव बन जाता है। एंड फॉर्मिंग प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, फिर उस वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे ह्यूमन हेल्थ जो है यानी कि ड्यूरिंग विच ह्यूमन हेल्थ बिहेवियर कैन ऑल्सो भी इफेक्टिवली चेंज, जिसकी वजह से फिर उनका जो हेल्थ बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर को किस तरह से चेंज करना है, हमने 3 प्रोसेस है, बाय एक्वायरिंग नॉलेज, बाय जनरेटिंग एटीट्यूड्स एंड बाय फॉर्मिंग प्रैक्टिस। सो इससे क्या होता है कि उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है, हेल्थ के बारे में जो उनका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। हेल्थ और हेल्थ लाइफस्टाइल को उन्हें किस तरह चेंज करना है उसके बारे में जो उनका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है कि हाँ हमने किस तरह से मेंटेन करना है अपनी हेल्थ को, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ पे। सो उनका वो जो चेंज है वो चेंज हो जाता है। सो दिस इज द थ्योरी, कैप थ्योरी इसे हम कहते हैं। ओके फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या पर्पस है, यानी कि हम जो हेल्थ एजुकेशन इतने सिरे से बयान कर रहे हैं, सो इसका जो है पर्पस क्या है, क्या मकसद है ये हेल्थ एजुकेशन देने का। सो इसकी जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टू टीच द क्लाइंट टू बिल्ड अप अ करेक्ट अवेयरनेस ऑन हेल्थ। यानी कि इससे हम लोगों को बता सकते हैं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है हेल्थ के बारे में, लेकिन हम उन्हें सही वाला पर्सपेक्टिव बता सकते हैं हेल्थ के बारे में, इसलिए ज़रूरी है। जो क्लाइंट है उनकी जो ऑलरेडी अनहेल्थी लाइफ हैबिट्स डेवलप हो चुके हैं, जिससे जो कि उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसे हम चेंज कर सकते हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। फिर है जितने भी हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हम देते हैं हेल्थ एजुकेशन। उसने प्रिवेंट इलनेस, प्रमोट हेल्थ एंड एनहेंस द हेल्थ लेवल ऑफ होल कम्युनिटी। हेल्थ एजुकेशन से हम ना सिर्फ किसी एक बंदे की बल्कि पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं जो कि हमने कैप थ्योरी में पढ़ा, उनके लाइफस्टाइल में हम चेंजेस ला सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है। सो ये पर्पसेस हो गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सकता है। सो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो है ये रिलेटेड है आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो इनके वो कंपोनेंट्स, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट जो है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं, बेटर लर्न कर सकते हैं। सो इसके जो कुछ प्रिंसिपल है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं कि द लर्निंग एनवायरनमेंट इज सपोर्टिव, यानी कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है स्टूडेंट के लिए वो सपोर्टिव भी होना चाहिए, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। प्रोडक्टिव यानी कि उसमें वो आगे बढ़ सकते हो और पीछे से उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला भी हो। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ये इंडिपेंडेंस को प्रमोट करती है, यानी कि वो किसी पे रिलाई ना कर सके बल्कि खुद अपने लिए सब कुछ कर सके, फ्रीडम हो से हर चीज़ की। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हो, इंटर का मतलब होता है अमोंग, बिटवीन, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हो ताकि वो कम ग्रुप वर्क करना भी जानते हो। एंड सेल्फ मोटिवेशन की तरफ जो है ये प्रमोट करता है कि वो खुद को खुद मोटिवेट कर सके, खुद इंकरेजमेंट जो है खुद को भी इंकरेज कर सके एंड दूसरे लोगों को भी इंकरेज कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स की जितनी भी नीड्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, जितने पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, उनका इंटरेस्ट जिसमें है, तो हमें उन्हें वही प्रोग्राम्स पढ़ाने चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तभी वो सीख सकते हैं। स्टूडेंट जो है उन्हें एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए ताकि उनमें जो डीप थिंकिंग जो एबिलिटी है डीप थिंकिंग की वो डेवलप हो सके, ताकि वो सोचने समझने के काबिल हो सके। फिर है असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो है ये इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग का, यानी कि बहुत इंटीग्रल यानी कि बहुत इसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग का। असेसमेंट प्रैक्टिस यानी कि उन्हें जजमेंट करना आ जाए, उन्हें जो है आर्ग्यूमेंट करना आ जाए, उन्हें थिंकिंग एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाए।
मोस्टली जजमेंट से रिलेटेड है। असेसमेंट लर्निंग कनेक्ट करता है स्ट्रांगली विद कम्युनिटी, यानी कि जितना हम मतलब लर्निंग जो है ये स्ट्रांगली कम्युनिकेट करता है विद द कम्युनिटीज के साथ, उसके साथ कनेक्ट करता है। एंड प्रैक्टिस बियॉन्ड द क्लास, यानी कि हम जो क्लास में पढ़ते हैं है या जो सीखते जो लर्न करते हैं वो सिर्फ उधर ही हमारे काम नहीं आता, बल्कि ये थ्रू आउट द कम्युनिटी हमारे काम आता है। यानी कि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, डिफरेंट घरों से डिफरेंट बच्चे जो है आए होते हैं पढ़ने के लिए। सो हर एक की कम्युनिटी अगर अलग अलग है, सो ये डिफरेंट कम्युनिटीज जो है हम लर्न करवा रहे हैं, यानी कि एक बच्चे को लर्न करने से वो पूरी कम्युनिटी पे उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। सो ये हमारे सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि बियॉन्ड द क्लासरूम भी ये हम जो है यूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये स्कूल में यूज करने चाहिए, वहाँ के टीचर्स को यूज करने चाहिए, ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो जो जिस प्रोफेशन में वो है तो उस प्रोफेशन का सही इस्तेमाल करके वो उन स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो जो कुछ लर्न करें वो कम्युनिटीज के लिए इफेक्टिव हो, ताकि टीचिंग का जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन हो सके, वो इफेक्टिव हो सके। अदर प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, दूसरे कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स है हेल्थ एजुकेशन के, इससे एमसीक्यू आ सकता है कि हेल्थ एजुकेशन के कितने प्रिंसिपल्स है। सो हेल्थ एजुकेशन के 8 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला है इंटरेस्ट, यानी कि हेल्थ एजुकेशन का हम कोई ऐसा टॉपिक चूज करें जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, पैदा करें हम लोगों का अगर इंटरेस्ट जो है वो हमें पैदा करने की एबिलिटी को, कि हम उनका इंटरेस्ट उस टॉपिक में जो है वो डेवलप कर सके। फिर है पार्टिसिपेशन, हमें ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होंगी कि उसमें कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सके। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी हेल्थ एजुकेशन गेन नहीं कर सकते। प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू अननोन, यानी कि हमने प्रोसीड करें फ्रॉम नॉन, यानी कि जो चीजें उन्हें पता है वो तो पता है, लेकिन जो चीजें उन्हें नहीं पता है हमने उससे भी उन्हें फेमिलियर करवाना है, यानी कि उन्हें बताना है। कंप्रिहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हमने इस तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई करें कि वो समझ सके, यानी कि अगर कुछ ऐसे वो आ गए हैं कि कुछ कम्युनिटीज जो है वहाँ पे ज़्यादा इलिटरेट पीपल है, लाइक अगर हम रूरल एरियाज में चले जाते हैं, सो उनको वो जिस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमने उस तरह से उन्हें हेल्थ एजुकेशन डिमॉन्स्ट्रेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है। हम वो लोग बैनर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमने उस तरह से उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी है। अगर वो वीडियोज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमने उस तरह देना है। अगर वो बाय मीन ऑफ लेक्चर वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर वो वहाँ पे एजुकेटेड पीपल है तो हमने उस तरह से देना है, उनका इंटरेस्ट बेसिकली हमने देखना है। फिर है रीइंफोर्समेंट बाय रिपीटिशन, यानी कि हमने उन्हें इनकरेज करना है ताकि वो हेल्थ एजुकेशन वो गेन कर सके, वो अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में, तो वो हमने बार बार रिपीट करके हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। फिर है मोटिवेशन, यानी कि हम उन्हें कुछ ऐसे रीजंस देंगे, ऐसे हमारे पास सबूत होने चाहिए, ऐसी वजह होनी चाहिए कि जिससे वो मजबूर होके, जिससे वो इनकरेज होके, वो मोटिवेट होके वो गेन कर ले, यानी कि हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाए। फिर है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि अगर कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम कोई रूरल एरिया में गए वहाँ पे इलिटरेट पीपल ज़्यादा है तो वहाँ पे हमने फिर किस तरह से उन्हें लर्निंग करवानी है, यानी कि हमने बाय डूइंग बाय डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना है। लाइक हैंड हाइजीन जो है उसके स्टेप हमने सिर्फ बताने नहीं है, बताने से उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम करके दिखाएंगे तब उन्हें ज़रूर समझ आ सकता है। फिर है गुड ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि हमने अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा बिहेवियर रखना है अपना, उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना है। फिर है प्लान अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या प्लान अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं कम्युनिटी में जाके। एज अ कम्युनिटी ने जब हम कम्युनिटी में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टेप होगा वो होगा कि हम पहले कम्युनिटी के लोगों के साथ इंगेज हो जाएं, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या उनकी पहली ज़रूरियात है जो पूरी होनी चाहिए, वो सारा हम अंडरस्टैंड कर सकें। वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ पूरी है, क्या चीज़ उन्हें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सारा हमने पहले अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद हम ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है असेसिंग द नीड्स एंड एसेस ऑफ द प्रायोरिटी पॉपुलेशन, यानी कि जो उनके एसेस्ट है, उनकी जो असासे वगैरह है, उनकी जो नीड्स है पहले हमने उसको देखना है, उनकी नीड्स को देखना है, और उनकी जो प्रायोरिटी है कि उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने देखनी है सारी। फिर थर्ड पे हम जाते हैं, फिर उसके मुताबिक उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स के मुताबिक हम कोई
प्लान बनाते हैं, हमारे अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, है कि अब हमारा इस कम्युनिटी में क्या गोल होगा। यहाँ से हमने जो है लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम कम्युनिटी में गए, वहां पे हमने देखा कि वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा है, हर जगह जो है कुछ ना कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। तो वहां पे हमने जाके पहले देखा कि उनकी प्रायोरिटी नीड क्या होनी चाहिए आते, और वो उस वेस्ट मटेरियल से यानी कि जो गंदगी पड़ी हुई है उससे बहुत ज्यादा डिजीज जो है वो उनका रिस्क है वहां पे बहुत सारे वेक्टर्स मौजूद हैं लाइक फ्लाइज वगैरह हैं, जिसकी वजह से जो कि वेक्टर बोर्न डिजीजेस का कॉज हो सकती हैं। सो हमने क्या करना है, हमने गोल बना लिए कि हाँ हमने अब जो है हमारा मिशन है कि हम यहाँ से हमने ये जो है जितनी भी गंदगी वगैरह ये हमारा मिशन है कि हमने ये साफ करवाना है, ताकि इनका एनवायरनमेंट अच्छा हो, साफ सुथरा होगा तो डिजीज का रिस्क कम से कम होगा। फिर उसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं, प्लानिंग एंड इंटरवेंशन। फिर उसके बाद हम प्लान बनाते हैं और उसे इंटरवेंट करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट प्लानिंग करते हैं, इंटरवेंशन यानी कि हमने जो जो स्टेप फॉलो करने हैं वो हम बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी कि वहाँ पे हम लोगों को पार्टिसिपेशन के बगैर हम कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कम्युनिटी का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जब हम इंटरवेंशन कर लेंगे फिर हमने एवेलुएट करना होगा कि क्या जो हमने गोल्स बनाए थे, तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, तो क्या वो पूरे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। सो ये अप्रोच थी टू हेल्थ एजुकेशन कि हमने किस तरह करनी देनी है। फिर यानी कि अगर हम इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर हम गए हैं तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने वहाँ पे देखा कि गंदगी वगैरह बहुत ज्यादा है, हमने उसके लिए गोल्स बना लिए कि हमने ये सब कुछ साफ करवाना है यहाँ से। फिर अगले दिन हमने क्या किया कि कोई प्रोग्राम अरेंज किया, वहाँ पे लोगों को सबको बुलाया कि यहाँ पे कोई हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है। हेल्थ एजुकेशन में हमने फिर उसके बारे में बताना है कि ये जो गंदगी पड़ी हुई है तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं, यानी कि इससे आपको डिजीज हो सकती है, इससे आपको आपका वाटर गंदा हो सकता है, यानी कि पानी गंदा हो सकता है। फिर पानी का अलग से वो होगा कि अगर वो गंदा पानी आप पियेंगे तो उससे भी डिजीज हो सकती है। वहाँ के जो फ्लाइज वगैरह है वो अगर वहां से कोई बैक्टीरिया वगैरह अपने मुंह में लेके जाएंगे, आपके खानों वगैरह पे बैठ जाएंगे, तो वो अलग फूड बोर्न डिजीज का कॉज बन सकती है। सो ये सारे हमने फिर उन्हें हेल्थ एजुकेशन देनी है कि अगर ये आप साफ नहीं करेंगे तो ये रिस्क आपको हो सकता है, इसकी आपकी हेल्थ ऐसे इफेक्ट हो सकती है। सो इस तरह से वो जो है हेल्थ एजुकेशन उन्हें मिल जाएगी और फिर वो जो है इस पे फोकस करेंगे, और वहाँ पे वो गंदगी वगैरह जो है उसके लिए हम फिर अलग प्रोग्राम चलाते हैं ताकि ये सारी मिट जाए। होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्ट्रेटजीज फॉर हेल्थ एजुकेशन प्रैक्टिस, यानी कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी कल्चर स्पेसिफिक होनी चाहिए। ओके, यानी कि हर एक के कल्चर के उसमें होनी चाहिए ताकि वो उनके लिए एक्सेप्टेबल भी हो। सबसे पहले इंडिविजुअल को अगर हम एक अलग बंदे को हम दे रहे हैं पर्सनली कोई हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो फेस टू फेस भी दे सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बाय नर्सेज, हेल्थ विजिटर्स, सोशल वर्कर्स कर सकते हैं ये काम। फिर है ग्रुप्स को अगर हमने देना है, ग्रुप्स में हम लेसन्स पढ़वा सकते हैं, लेक्चर्स दे सकते हैं स्कूल में जाके, वर्क प्लेस में, फैक्ट्रीज में जाके हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, या फिर किसी रोल प्ले के जरिए से भी हम बता सकते हैं। फिर है मास मीडिया, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग के जरिए रेडियो टीवी पे हम कोई ऐड चला सकते हैं इस तरह हेल्थ एजुकेशन के बारे में, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी न्यूज़पेपर में या पोस्टर्स वगैरह लगा के, बुकलेट्स में, या फिर मस्जिद वगैरह में ऐलान कर भी कर सकते हैं, और वहाँ पे भी उनकी कम्युनिटीज़ में उनको पार्टिसिपेशन करवा के हम ये सब कुछ जो है स्प्रेड आउट कर सकते हैं। फिर कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जब हम देंगे तो उनके कंटेंट्स कौन कौन से हो सकती हैं। कंटेंट यानी कि वो टॉपिक जो हम चूज करते हैं तो कौन कौन सा टॉपिक, हम ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, ह्यूमन लाइफ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, हाइजीन के बारे में, पर्सनल और इन्वायरमेंटल दोनों हाइजीन के बारे में, फैमिली हेल्थ केयर के बारे में हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन जैसे कि फैमिली प्लानिंग होती है। फिर है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में दे सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज हम कहते हैं जो कि एक दूसरे से लगती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि एक दूसरे से नहीं लगती हैं, यानी कि कोई डिजीज पर्सन है और उसके पास मैं बैठ जाऊं तो मुझे भी वो डिजीज लगे, दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेबल, अगर मुझे नहीं लगी दैट्स नॉन कम्युनिकेबल। मेंटल हेल्थ के बारे में हम कॉन्टेक्ट ये चूज कर सकते हैं कि आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी
एंजाइटी होती है, किस वजह से, इसकी क्या वजूहात है, हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर है एक्सीडेंट्स को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बारे में हम बताते हैं कि आप जब मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधे या स्लो चलाएं, स्पीड अपना कम रखें। हेल्थ सर्विसेज के बारे में को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं फॉर ग्रुप्स के लिए, जैसे कि फूड हैंडलर्स वाले डिपार्टमेंट वाले हो गए, उनको अलग एजुकेशन दे सकते हैं। ऑक्यूपेशन वालों को डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जो बोला, मदर्स को अलग दे सकते हैं, स्कूल हेल्थ केयर सिस्टम को अलग दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल स्लीप, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल हम बता सकते हैं कि हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। स्लीप सही से करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, अच्छी डाइट लें। हेल्थ एजुकेशन जो है ये हम डिफरेंट प्लेसेस में जो है वो कर सकते हैं, जाके स्कूल्स में जाके हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं वर्क साइट्स पे जाके हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में इवन जाके हम दे सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में दे सकते हैं, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज अगर हमने बनाई है, डिफरेंट जो फाउंडेशंस होती है, कम्युनिटी सेटिंग में जाके हम दे सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ सेटिंग अगर हम करें तो अगर स्कूल सेटिंग में हम हेल्थ एजुकेशन दें तो वहाँ पे हमारा प्राइमरी मिशन एजुकेट करना होता है, और वहाँ पे चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स वगैरह होते हैं, उन्हें हम देते हैं। वर्क साइट में जाके जो है प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मेक अ प्रॉफिट। प्राइमरी मिशन वर्क साइट पे क्या होता है कि वो लोग जो है चीज़ें बनाते हैं, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई और प्रॉफिट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वहाँ के जो कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो सर्व करते हैं उन्हें, यानी कि वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो बेचते हैं जिन लोगों को। हॉस्पिटल्स में ट्रीट इलनेस एंड ट्रॉमा, वहाँ पे इलनेस और ट्रॉमा को ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे जो सर्विस जिनको दी जाती है वो पेशेंट्स होते हैं। कम्युनिटी प्राइमरी केयर सेटिंग में प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं इलनेस और ट्रॉमा को, वहाँ पे सर्व किए जाते हैं पेशेंट्स। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, वहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। पब्लिक जो है वहाँ पे जो सर्विसेज है वो पब्लिक वालों को दी जाती है। वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी पब्लिक के लिए बनाई जाती है, वहाँ पे किस तरह से डिजीज को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, वो सब कुछ बताया जाता है। फिर हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसकी इवेलुएशन क्यों ज़रूरी है, किस तरह करनी चाहिए। देयर शुड बी कंटिन्यूस इवेलुएशन होनी चाहिए, जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसकी कंटिन्यूस इवेलुएशन होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि हमने एक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया और हमने उसे मॉनिटर ही नहीं किया, बल्कि वो हमने फिर छोड़ दिया, इवेलुएट नहीं किया। लेकिन हमने उसे ये नहीं करना कि एट द एंड हमने उसे इवेलुएट करना है, बल्कि एट द एंड हमने इवेलुएट नहीं करना, टाइम टू टाइम हम जो जो स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं हर एक स्टेप पे हमने फिर इवेलुएट करना है बैक टू बैक जाके, ताकि अगर हमें किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम उसी टाइम कर लें, ताकि उससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट हम अचीव कर सकें। So that's all. He who has health has hope, and he who has hope has everything. यानी कि जिसके पास हेल्थ होती है उसके पास होप होती है, जिसके पास होप होती है उसके पास सब कुछ होता है। So that's all about health education chapter is completed now. अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।